नमस्कार। इस बस के ऊपर आप देख रहे हैं जो आदमी कप लेकर खड़ा है लाखों करोड़ों की भीड़ में, और ऐसे दिखा रहा है दुनिया को जैसे उसकी वजह से ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर आया है। मतलब एक बाजू विराट कोहली, दूसरे बाजू रोहित शर्मा, दोनों उससे उम्र में बड़े हैं, इसलिए महाराज ने ही जिताया होगा कप। अब ये जानिए कि ये महाराज जय शाह हैं कौन। जय शाह इस वक्त दुनिया के सबसे किस्मत वाले बच्चे हैं। बच्चे क्यों हैं भाई? जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि मैं अंडर 19 खेलूंगा, मैं अंडर 21 खेलूंगा क्रिकेट या फुटबॉल में या कोई भी स्पोर्ट में, तो जय शाह के पिताजी श्री अमित शाह ने उनका करियर उसी समय सेट कर दिया। उन्होंने देखा ये बाएं हाथ से कुछ करते रहता है, बैटिंग फैटिंग ये वो इसके बस का नहीं है, तो उन्होंने उसको 21 साल की उम्र में अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का बोर्ड मेंबर बनवा दिया। मतलब जब रोहित शर्मा जो उनके बगल में खड़े हुए हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे क्रिकेट में, टाइम था कि जब आप क्रिकेट बैट लेने के लिए भी देयर वाज अ स्ट्रगल कि सीधा खेलूंगा, आड़े तिरछे नहीं मारूंगा, कहीं बैट ना टूट जाए। और आज आप BMW, होंडा कार, कैसा लगता है? बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला कि एक अच्छा फीलिंग है। तो भगवान को बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि उनके वजह से आज ये सब मेरा जो सपना है वो पूरा हो रहा है। और ये युवराज सिंह वगैरह अंडर 19 खेल के स्ट्रगल करके ऊपर आ रहे थे, उस समय माननीय जय शाह ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने की तैयारी कर रहे थे। अहमदाबाद एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर बन चुके थे। 25 साल की उम्र में जब बहुत से लोग अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी नहीं बना पाते हैं, इंडिया टीम में नहीं घुस पाते हैं, ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए 2015 में। 2009 में ये क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिल हुए और 2013 में ये गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। और क्यों बन गए? क्योंकि अमित शाह बोर्ड प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट अमित शाह, जॉइंट सेक्रेटरी जय शाह। और इन लोग मिलकर क्या बना रहे थे? इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। उस समय वो कहलाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल परिसर, और आजकल कहलाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो वो बन रहा था हजारों करोड़ की लागत से। तो ये जो पिताश्री और बेटाश्री ये स्टेडियम बनवा रहे थे 2015 में। अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का करा है। तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। क्या सीन है, क्या सीन है। अब इल्जाम लगते हैं गांधी परिवार पे, जो कि सही भी हैं, कि भाई नेहरू ने अपनी बेटी को दिया, बेटी ने अपने बेटे को दिया, और बेटे ने अब जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। लेकिन राहुल से ज्यादा अच्छी किस्मत जय शाह की है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में इस क्रिकेट की सेवा के अलावा कोई काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ क्रिकेट की सेवा की और अलग अलग जगह पे जा जाकर उन्होंने बोला कि मैं सेवा करूंगा, और सेवा की उन्होंने जा जाके। First of all, Smriti, I would like to congratulate you.
तो जब 2015 में स्टेडियम बन गया तो उन्होंने बोला मैं देश की सेवा करूंगा, तो फिर वो देश की सेवा करने के लिए उन्हें भेज दिया गया। 2019 में उनको बना दिया गया बोर्ड का सेक्रेटरी, बीसीसीआई का सेक्रेटरी, जिसके कि प्रेसिडेंट थे उस समय सौरव गांगुली। और 2022 में वो फिर दोबारा बोर्ड के सेक्रेटरी बन गए। उस समय प्रेसिडेंट बना के लाया गया रॉजर बिन्नी को, क्योंकि सौरव गांगुली अपने आप को प्रेसिडेंट समझने लग गए थे। रॉजर बिन्नी थोड़े हल्के आदमी हैं, तो अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं समझते, पीछे खड़े रहते, तो कहने के लिए वो प्रेसिडेंट है। कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होके वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक एसी कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन 2 लोगों में ये लड़का ज़्यादा पसंद है तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूँ, अपनी पूरी मशीनरी इस पे लगाता हूँ, दूसरे पे नहीं। तो बाकी वो जो 14 खिलाड़ी हैं उनका क्या आप इस तरीके से, और फिर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट। यू आर नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय एनी सेंस ऑफ by any means. You are only a businessman who are looking to make money out of Indian cricket. 2015 में जब ये सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे गुजरात एसोसिएशन के, तो उनको फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया था बीसीसीआई की। अब फाइनेंस कमेटी सबको पता है, गुजराती दिमाग सबसे पावरफुल कमेटी होती, क्योंकि सारा पैसा तो उसी के माध्यम से आना है। तो उसके बाद वो चढ़ते चढ़ते अब सबसे यंग, मतलब 25 और 4 29 साल की उम्र में ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। उनसे छोटे लोग अभी क्रिकेट ही खेल रहे थे, वो रोहित शर्मा कप्तान भी नहीं बन पाए थे, और ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। कितनी अच्छी बात है। और कहाँ राहुल गांधी इनके सामने क्या किस्मत लेके आए, अभी तक भटक रहे हैं, कहीं पैदल चलते हैं और कहीं 20 साल से एमपी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अब जाके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं 55 साल की उम्र में। तो ये बंधु बन गए 29 साल की उम्र में बीसीसीआई के सेक्रेटरी। अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने के बाद इनको एक कार्ट ब्लांच मिला, मतलब इनको एक बीसीसीआई ने आईसीसी में पदस्थ कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई के सारे मामले वो देखेंगे। आईसीसी में घुसते ही, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में घुसते ही वहाँ की फाइनेंस कमेटी के मेंबर बन गए, क्योंकि फाइनेंस कमेटी सब डिसीजन लेती है। तो गुजराती दिमाग तो फाइनेंस में ही चलेगा, वहाँ ये बन गए। अभी भी वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए 2022 में, फिर अभी 24 में फिर से उनको रिपीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पैसा तो आखिर बीसीसीआई देता है ना, सब जगह पैसा। आज जो यूएसए में और वेस्ट इंडीज में और दुनिया भर में जो क्रिकेट हो रहा है, तो बीसीसीआई की बदौलत। बीसीसीआई कोई इनके आने से अमीर नहीं हुआ, लेकिन इनके आने से और अमीर हो गया, ऐसा सबका सोचना है। कैसे हो गया? आईपीएल शुरू हुआ था 2007 में, जब ये 17 साल के 18 साल के थे, लेकिन अब आईपीएल, जब इन्होंने चार्ज लिया आईपीएल का, तब तक आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स बॉडी में से एक हो गई थी। तो ये स्पोर्ट्स बॉडी में घुस गए और आज उन्हें नवाजा जा रहा है वेरियस पुरस्कारों से, सीएनबीसी और ये वो, कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं फाइनेंस के, जिन्होंने आईपीएल वगैरह को बहुत बड़ा बना दिया। भाई अगर कोई 20,000 करोड़ का है, उसको 48,000 करोड़ ले जाना बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर साधारण तौर पे सौरव गांगुली भी बने रहते तो भी पहुंच जाते, श्रीनिवासन भी बने रहते तो भी पहुंच जाते, लेकिन सही गाइडेंस में है। इन्होंने 48,000 करोड़ पहुंचा दिया, विमेन आईपीएल शुरू कर दिया, जो WPL वगैरह। तो ये है जय शाह की कहानी। कुछ लोग क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल के मैदान में। ये खेल के मैदान को कंट्रोल करने में इन्होंने महारत हासिल की अपने पिताजी के माध्यम से। आज 35 साल की उम्र में वो इस बस के ऊपर चढ़े हुए हैं, जैसे कि विश्व विजेता यही हैं। अब इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लें। 2015 में इनकी शादी हुई और उसी साल वायर ने एक रिपोर्ट निकाली कि
जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनकी कोई छोटी मोटी कंपनी थी जिसको कि 16,000 गुना वो बढ़ गई, तो इसको लेके उन्होंने एक डेफेमेशन केस दाखिल कर दिया। गुजरात में तो होते ही हैं इस तरह के केस दाखिल। जो सिविल कोर्ट था उन्होंने गैग ऑर्डर लगा दिया वायर पे, हाई कोर्ट ने भी उसको गैग ऑर्डर लगा दिया। अब वायर का कहना है कि हम इस डेफेमेशन केस को कंटेस्ट करेंगे, तो वो केस चल रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। लेकिन अब ये तय है कि जय शाह मल्टी मिलियनायर हो चुके हैं, मल्टी मिलियनायर हो चुके हैं, 35 साल की उनकी उम्र है, विश्व कप विजेता वो बन चुके हैं, आईसीसी प्रेसिडेंट बनने का इंतजार कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या किस्मत होगी, जब पिताजी होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो इनको होम मिनिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी। तो एक नेहरू खानदान था और एक ये गुजरात का शाह खानदान। अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन ज़्यादा किस्मत वाला है, राहुल गांधी या जय शाह। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।